लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। यहाँ पर आपको 3 फूल दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज रोज। रेड कलर आप चुन लीजिए या वाइट कलर का फूल चुन लीजिए या ये दिस येलो वन क्यूटू। तो इन तीनों में से किसी एक को आप चुनें और ये देख लेते हैं कि आपके पर्सन की इस टाइम करंट एनर्जी किस तरह की है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं। ठीक है, अभी इस टाइम आप सोचिए कि आपको रेड रोज़ पसंद आ रहा है, रेड कलर, वाइट पीसफुल का, ये लव है, ये पीस है एंड ये एनर्जी है, हैप्पीनेस का साइन है। तो आप देखिए रेड, वाइट और येलो, ध्यान से सोचिए और महसूस कीजिए इस टाइम आपको कौन सी एनर्जी इस टाइम कैच कर रही है। देख लेते हैं फिर कि आपके पर्सन आपके लिए इस टाइम क्या सोच रहे हैं। ओके, फर्स्ट वन इज रेड, सेकंड एंड थर्ड। हेलो एंड वेलकम अगेन। आपने अगर रेड फ्लावर को चुना है तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। देख लेते हैं कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से मिले नहीं हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि एक बार देखूं तो सही कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं। तो फर्स्ट कार्ड हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। आपके पर्सन इस टाइम यही सोच रहे हैं कि मैं अपने अंदर का गुस्सा, अपनी एनर्जी, अपना नेगेटिव एनर्जी, अपना ईगो, इसको ड्रॉप करने वाला हूँ। अभी पूरी तरीके से किया नहीं है, लेकिन एक बार ये ज़रूर से ज़रूर ये सोच रहे हैं कि मैं इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहता हूँ। वो यही कह रहे हैं आपसे कि मैं थक गया हूँ इस तरह का प्रिटेंड करते करते, अब मैं हल्का होना चाहता हूँ, बिल्कुल लाइट वे में बिल्कुल रहना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ और तुम्हारी ही तरह एक कूल, पीसफुल और लवेबल एनर्जी में रहना चाहता हूँ। इस तरह की उनकी फीलिंग्स है। चाह रहे हैं वो कि सही डायरेक्शन में आए। वाटर गार्डियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। आपके जो पर्सन हैं वो यही सोच रहे हैं कि अपने इमोशन से मैं किस तरह से जुड़ूं। सोच ही नहीं रहे हैं, साथ ही साथ जुड़ भी रहे हैं। दोनों ही एक तरह से एंजल और गार्डियन के कार्ड हैं और जो कि उनके चारों तरफ हैं, जो कि उनको नेगेटिव एनर्जी से भी बचा रहे हैं और उनके इमोशंस को भी कनेक्ट कर पा रहे हैं कि बेसिकली उनका जो इमोशन है या फेमिनाइन एनर्जी है उसको भी बैलेंस करने का काम एंजल्स कर रहे हैं। तो इस टाइम काफ़ी अच्छी एनर्जी में वो दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। हर्मिट, बहुत सोच विचार करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी को संभाला है और देख रहे हैं कि असल में मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ। बहुत डीप नॉलेज वो ले रहे हैं अपने बारे में और आपने चाहे कहा चाहे नहीं कहा, लेकिन वो ज़रूर से अपने लिए मेडिटेशनल वर्क कर रहे हैं। मेडिटेशन, हीलिंग, ये चाहे उनको इतने बड़े बड़े शब्द नहीं पता है, वो तो चलो 3D वर्ल्ड में ये वर्ड्स सुन रखे हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, कैसे करना है, वो प्रॉपर वे में नहीं, लेकिन अपने अंदर झांकने का काम वो पूरी तरीके से कर रहे हैं। अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेटेड कर लिया है उन्होंने। शेप शिफ्टर, यस, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और अपने अंदर के टैलेंट को पहचान रहे हैं। पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आपके लिए अपने आप को बदल रहे हैं और सिर्फ अपने आप को ही नहीं, अपने पर्सपेक्टिव को भी बदल रहे हैं। अपना हुलिया, अपना हर चीज़ का पर्सपेक्टिव चेंज होता है तो सब कुछ चेंज होता ही है। जिस चीज़ के पीछे पहले भागा करते थे, मान लीजिए पैसे के लिए ही बहुत भागते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सोच रहे हैं कि मुझे किसी के पीछे नहीं भागना है। और पहले आपसे भी भागते थे या रनर की स्थिति में थे, लेकिन अभी वो बहुत ही वाइज एंड विजडम की एनर्जी दिखाई दे रही है। जैसे ईगल भी दिख रहा है यहाँ पर। ईगल यही कहता है कि अपने पर्सपेक्टिव को, दृष्टिकोण को बदलो, दूर से ही देख लो कि क्या मुसीबत आने वाली है, तो पहले ही सजग हो जाओ। इसी तरह से स्नेक भी दिख रहा है यहाँ पर। तो स्नेक यही कहता है कि अपने ओल्ड शेड को छोड़ो। और फॉक्स दिख रहा है, तो फॉक्स यही कहता है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालो और बिल्कुल शार्प माइंडेड हो जाओ, बिल्कुल शार्प सोचो। और यहाँ पर ईगल फेदर भी है और साथ ही साथ
ये जो वन आई है वो टाइगर आई है, तो यहाँ पर यही दिखा रहा है कि बिल्कुल फोकस रहने का। ये सभी जीव पूरी तरीके से फोकस होते हैं जब भी कोई शिकार करते हैं या कोई मुसीबत इनके पास आने वाली होती है, तो ये पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं और सोच लेते हैं कि अब मुझे क्या करना है, कहाँ कैसे बचना है और दुश्मन को किस तरह से धोखा देना है। ये चीज़ें इनके अंदर ऑटोमेटिकली बिल्ट होती हैं और कुछ ना कुछ ये पहले से ही सोच के रखते हैं। इनकी सोल तो पहले से ही कनेक्टेड रहती है अपनी पास्ट लाइफ से, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग होते हुए हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर ने यही तत्व डाला हुआ है कि हम भूल जाएं। बेसिकली हर चीज़ हम भूलते ही रहते हैं, इसलिए हमें बार बार चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती है कि नहीं। तो ऐसे ही आपके पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। एक निकालना चाह रही थी, दो आ गए हैं। स्पिरिट फॉक्स, यहाँ पर फिर से फॉक्स आ गए हैं, यानी कि ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। यहाँ भी वो अपने टैलेंट को पहचान रहे हैं और जो इस टाइम चैलेंजिंग टाइम जो है यहाँ पर, वो कोविड का भी हो सकता है और बदल रहा है समय, इसीलिए भी चेंजिंग टाइम कह सकते हैं। और इसी बदलाव में वो अब अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। देखिए ना कितने शांत है ये फॉक्स भी, तो ये पूरी अपनी आप को पूरी तरीके से समझ रहे हैं। यहाँ ईगल फॉक्स, ये ईगल के फेदर भी हैं यहाँ पर, तो इस तरह का साइन बने हुए हैं कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, अलमाइटी गॉड, और क्या कहें आप, स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स सभी एक ही हैं, बस हमें समझने में देर लगती है। एंजल्स यही बता रहे हैं आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के करंट एनर्जी के बारे में कि वो अपने ट्रस्ट को पहचान रहे हैं, अपने टैलेंट पर ट्रस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन। अब इनके अंदर सभी फेदर एक्सेप्ट दिस हर्मिट, तो ये बीच में यही आ रहे हैं और साइड में ये सभी कार्ड्स हैं एंजल्स के फेदर्स वाले, यानी कि एंजल नंबर्स भी उनको बहुत दिख रहे होंगे आपके बारे में और आपकी बातों को भी बहुत सोच रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि आपने भी शायद उन्हें आगाह किया था कि एंजल नंबर आपको दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, आपके गाड़ी का नंबर ऐसा है, इसमें एंजल नंबर है, या देखो आपका फ़ोन नंबर एंजलिक नंबर है, कुछ इस तरह से आपने इंडिकेट किया हो और वो आपको उस समय झड़क देते हो कि हाँ क्या बेवकूफ़ियों वाली बातें कर रही हो, मुझसे इस तरह की बातें मत किया करो, और वो बात नहीं करते थे। अगर इस तरह की बातें होती थी तो अब वो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहे हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि चलो मुझे समझ तो आई, और बहुत खुश हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन इस एनर्जी को पहले से ही जानती हैं। लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि लॉजिकल माइंड है, तो वो सोचते हैं कि ये बात तो मुझे पहले से ही पता थी, लेकिन हाँ मैं उनको शब्द नहीं दे पाया था, कुछ ऐसा ही उनके अंदर दिखाई दे रहा है। तो अब वो पूरी तरीके से अवेकन हैं, तैयार हैं हर फील्ड में लड़ने के लिए, अपने टैलेंट को पहचानने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम आइसोलेशन में गुजारा है, यानी कि आप दोनों की बात बहुत समय से बात नहीं हो रही थी, लेकिन अब ऐसा है कि अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने रेड फ्लावर को चुना है। आशा करती हूँ, यही दुआ भी करती हूँ कि आपका मन, शरीर और आपका रिलेशनशिप इन्हीं फूलों की तरह महकता रहे, चमकता रहे और सबको खुशबू देता रहे, क्योंकि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है ना कि नहीं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबका जीवन, देखिए यहाँ फूल जो है ना, मर के भी, ख़त्म होके भी, अपने आप से अपनी अस्तित्व से अलग होने के बाद भी, उस पौधे से अलग होने के बाद भी, आज ये न जाने कहाँ है ना, और किस डाल से टूटा था और कहाँ आया है, लेकिन फिर भी ये खुशी दे रहा है, प्यार दे रहा है, रंग बिखेर रहा है, अभी भी कितना खुशनुमा दिख रहा है, कि लाइव दिख रहा है कि नहीं। तो हमें इसी तरह से रहना चाहिए कि कल को यहाँ इस धरती से जाने के बाद भी हमें कोई इस तरह से परेशान ना करे और ना ही कोई हमें पीछे से गलत बैड वर्ड्स का यूज़ करे। ऐसा ही सोचे कि वो कि हम उनके साथ हैं, ऐसा ही सोचें, तो हम मतलब हमेशा लाइव बने रहें दूसरों के लिए, दूसरों की लाइफ में भी रंग बिखेरते रहें और खुशबू बिखेरते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। तो देखा आपने कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके की डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आई है कि बोथ साइड, देखिए इस तरफ फीमेल एनर्जी है, इधर भी फीमेल एनर्जी है, और सेंटर में इनकी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी आई है। ये मैंने बताया ही है ना कि मर्क्यूरी ओपन कम्युनिकेशन, यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन लगातार बात करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं हर अपने दिल की हर तरह की बात। यहाँ पर जो ये साइन दिख रहा है, इनकी चेस्ट पर बना हुआ एक रॉड है, रॉड पर आपका
एंजल फेदर है और ये दोनों ही स्नेक जो हैं आपस में लिपटे हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो डिवाइन मस्कुलिन की चाहे ना चाहे कुंडलिनी अवेकन हो चुकी है और साथ ही साथ ये प्यार का भी प्रतीक है, रीयूनियन का भी प्रतीक है। आप ये सोच सकते हैं कि आपका रीयूनियन करीब है, लेकिन अगर आपने इस तरह की तपस्या की है तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि फेथ अगर आपके मन में है, ह्यूमैनिटी का काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से काम एंड कूल हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर अब आपकी नहीं है और मैजिक को भी मैनिफेस्ट करते हैं और आप समझते हैं कि यस मैजिक है और आप किसी भी तरीके से एंजल्स को या किसी भी स्पिरिट गाइड को कभी भी आपने इंसल्ट नहीं किया है, तो आपके डिवाइन मस्कुलाइन पूरी तरह से जागृत होकर आपके पास ज़रूर आने के लिए तैयार हैं। कम्युनिकेशन ज़रूर करेंगे बहुत अच्छी तरीके से और साथ ही साथ ये बताया था मैंने अभी कि इनका जो नेगेटिव साइड है ये पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। फुल मून के बाद इनकी एनर्जी बहुत ही निखर कर आई है। इस मून में जो ये स्ट्रॉबेरी मून, हनी मून भी कहते हैं इसे, इस मून के बाद अधिकतर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बहुत ही अच्छी खूबसूरत बनकर निखरी है और यहाँ पर यही सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि यस ही इज़ इन राइट पाथ। देखिए सही रास्ते पर वो चल रहे हैं। जिन्होंने भी ये वाइट फूल चुना है, बिल्कुल पीसफुल आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है और यहाँ आपके मस्कुलाइन की एनर्जी बिल्कुल लवेबल है, शांत है, एक्शन लेने के लिए तैयार है। यानी कि कम्युनिकेशन तो ज़रूर करेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन का साइन दिखाई दे रहा है। इनके चारों तरफ आप देख सकते हैं कितना अच्छा ऑरा भी है और ये चाहते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपसे बात करें, देखें, संभालें और आपकी एनर्जी को कैच करें। थैंक यू सो मच और आपके रीयूनियन होने की खबर मुझे ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसे लगी और नेक्स्ट रीडिंग किस तरह की चाहिए आपको। तो ये थी आपके पर्सन की डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी आफ्टर फुल मून फिर से। और यहाँ आपकी भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ही कूल, पीसफुल और ब्यूटीफुल लेडी हैं, जो कि आप उनका शांति से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि स्पिरिट्स हैं उनके साथ, आपके साथ भी, और वो उनको पुश कर रहे हैं कि जाओ डिवाइन फेमिनाइन के पास जाओ और कुछ ना कुछ तो बात करो। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन आपके बारे में सोच सोच के चिंतित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और कई बार इसी वजह से थोड़ा सा हेडेक भी होने लगता है, हार्ट अटैक होने लगता है, बीमार सी पड़ जाती हैं। तो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स, इनके स्पिरिट गाइड जो हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन को आपकी तरफ लाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। तो ग्रैस्प द अपॉर्चुनिटी, जो भी जब भी आए तो उनके पास शिकायतों का पुलिंदा ना ले जाएं और बस ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। प्यार से स्वागत करना है लेकिन बहुत ज़्यादा पैम्पर भी नहीं करना है। जैसे आप कॉन्फिडेंट बन चुकी हैं वैसे ही कॉन्फिडेंट रहें ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ मैं भी कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं भी एक सही डायरेक्शन में हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने ये येलो फ्लावर चुना है, बहुत ही खूबसूरत, प्रकृति की अनुपम छटा कि फूल अपनी जड़ों से अलग होने के बाद भी दूसरों को खुशबू ही देता है और खुशियाँ भी देता है। दोनों ही चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जीवन में। प्यार, मोहब्बत, खुशियाँ और त्याग का प्रतीक ये प्यारे सुंदर फूल। थैंक यू सो मच येलो फ्लावर चुनने के लिए। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, हाँ नहीं भूली हूँ मैं, अभी देख लेते हैं। रैंडमली यहाँ पे कार्ड्स मैंने सेलेक्ट किए हैं, रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। स्प्रेड किए हैं और रैंडमली सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने बोलना था और बोल कुछ और गई, कोई बात नहीं, माफ़ी दे दीजिए ना। तो अब आगे बात करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। मिस्टिक हीलर बन चुके हैं वो, हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। यहाँ पर डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी इस तरह की दिख रही है कि वो सोच पा रहे हैं कि आई एम अ हीलर, और हो सकता है कि वो हीलिंग का काम करते भी हों। और डिवाइन मस्कुलाइन आप हो सकता है, डिवाइन मस्कुलाइन जो है कि हीलर ही हों और आप उनसे हीलिंग के थ्रू ही मिले हों, ऐसा हो सकता है। ऐसा मुझे समझ में ऐसा फील हो रहा है इस टाइम कि वो सोच रहे हो कि यार मैं तो हीलर हूँ, मैं कैसे फंस गया इन सब बातों में। क्योंकि उन्हें एक्चुअली पता नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, लेकिन बेसिकली उन्हें अंदर से ज़रूर पता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि पता है और नहीं पता है, क्योंकि इन चीज़ों में ये जगलिंग करते रहते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन का अधिकतर काम यही है, जगलिंग करते रहना। उनका दिमाग यहाँ से वहाँ घूमता ही रहता है। इस टाइम जिन्होंने अभी ये येलो फ्लावर चुना है, तो इनके करंट फीलिंग है डिवाइन मस्कुलाइन की यही है कि वो अपने आप को एक हीलर की तरह ले रहे हैं, समझ पा रहे हैं और साथ ही साथ
डिवाइन से एनर्जी लेकर दूसरों को एनर्जी देने में बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक्टिव हैं, ये कहना चाह रही हूँ मैं। टेकिंग शेल्टर, द आंसर आर विद इन। यहाँ पर ये दिख रहा है कि डिवाइन मस्कुलाइन अपने अंदर पूरी तरीके से एनर्जी को बटोरे हुए हैं अपनी किसी भी हाल में, मतलब सर्द हो या गर्मी हो या पतझड़ हो, किसी भी मौसम में, किसी भी तरह की सिचुएशन में, चाहे कोई और हो, कार्मिक हो, मैरिड है, नहीं है, जॉब है, जॉबलेस है, ये सारी चीज़ों में वो अपने आप को पूरी तरीके से अवेकन किए हुए हैं। वो हर तरह के प्रॉब्लम को अब सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, हर तरह के प्रॉब्लम में सोल्यूशन ढूंढ पा रहे हैं, ऐसा उनकी करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, सक्सेस एक्सपेंस इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में डिवाइन मस्कुलाइन एक रोशनी बनकर आने वाले हैं, नया रास्ता खुलने वाला है, एक नया गेट जो है ना जीत का, विजय का, आपके पास है। आगे हरियाली है, खुशियां हैं, प्यार है, रोशनी है, बहुत कुछ है आगे रास्ते में। बस यही है कि आपको ध्यान देना है कि असल में वो किस तरह की सोल हैं, आपकी ही सोल हैं, लेकिन आपने उनसे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं मांगना है और सोचना है कि यस, आगे रास्ता बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, सुंदर है और हम आगे मिलकर बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। आपके लिए भी रास्ता खुला हुआ है और डिवाइन मस्कुलाइन भी आपके लिए कुछ नया सोचे हुए हैं। क्या सोचे हुए हैं? या जितने भी ऑब्स्टिकल्स उनके आसपास आ रहे हैं ना, वो पूरी तरीके से हटाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। बहुत ही कठिन रास्ता है ये ट्विन फ्लेम जर्नी का। उन्हें भी बहुत एहसास हो चुका है कि ऊपर से भी पत्थर गिर रहे हैं और हम भी ऊपर नीचे गिरे तो फिर खाई में ही जाएंगे। तो ये सब कुछ सिचुएशन पता है, क्योंकि बहुत ही नैरो रास्ता है ये, बहुत ही पतला संकरा रास्ता है। इस रास्ते में अगर आप दोनों चल रहे हैं तो सोसाइटी की ऑब्लिगेशन, ये वो, दूसरा क्या कहेंगे, ये बहुत सी बातें हैं। अब आप दूसरों की परवाह भी नहीं कर रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ मन में रहता है, क्योंकि हमारी डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन की प्रोग्रामिंग ही इस तरह से होती है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसा करने से अच्छा होता है, वैसे करने से अच्छा होता है, अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, अच्छी लेडी ऐसी होती है, अच्छी बेटी ऐसी होती है, अच्छी पत्नी ऐसी होती है, एंडलेस चीज़ें जो कि अच्छा बनाती हैं, लेकिन बेसिकली वो ऑथेंटिसिटी में आने से दूर कर देती हैं। अच्छा, हाँ अच्छा, कि दूसरे को अच्छा लगे। अच्छी बच्ची कैसे? दूसरे को अच्छे लगे ना, ऐसी बन जाओ। अच्छी पत्नी कैसे? कि पति के लिए जो बहुत अच्छा करे, जो पति की ही इच्छाओं से, अपनी इच्छाओं को दबा के। वो ज़माना अब है नहीं। पर यह भी नहीं है कि अपनी ही इच्छाओं को वो करना। दोनों बातों में फ़र्क है। ये दोनों बातें आप समझ पा रहे हैं, मैं जानती हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम ठीक नहीं होती। जैसे गर्मी बहुत एक्सट्रीम है तो अच्छी नहीं मानी जाएगी, सर्दी बहुत एक्सट्रीम है तो भी अच्छी नहीं, प्लेजेंट कहाँ मानी जाएगी। आप गर्मी होती है तो हम सोचते हैं सर्दी आ जाए, और सर्दी इतनी भयंकर आ जाए तो आप सोचेंगे कि यार सर्दी क्यों आई है, थोड़ा सी गर्मी ही आ जाए, धूप ही आ जाए। तो ऐसा सिलसिला हमारे जीवन में भी चलता रहता है। दुख आया तो क्यों, सुख क्यों नहीं आता, सुख आया तो डर लगने लगता है, सुख जल्दी ना चला जाए, एक डर सा बना रहता है। तो ये फियर एंड लव का गेम चलता रहता है। तो फियर एंड लव के बीच में एक को रहने दीजिए ना। आपके डिवाइन मस्कुलाइन भी तो यही सोच रहे हैं, फियर भी है। देखिए ना, ऊपर से भी पत्थर गिर रहे हैं, नीचे गिरे तो उस पत्थर से टकरा के सीधे खाई पे जाएंगे। कुछ इस तरह की उनकी फीलिंग है कि मैं इधर सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, मैरिड हूँ, बच्चे हैं, और अगर इनको छोड़ देता हूँ, तुम्हारे साथ रहता हूँ तो फिर समाज से कट जाऊँगा, बिजनेस चला जाएगा, फाइनेंस ख़त्म हो जाएगा, क्या करूँ क्या ना करूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। ऐसा हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके साथ हो और आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो अनमैरिड हो, ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों के साथ किसी भी तरह की सिचुएशन हो सकती है। जिन्होंने ये येलो फ्लावर चुना है तो इसका मतलब यही है कि प्यार और खुशियाँ आपके पास आगे बिल्कुल है ही हैं, क्योंकि यहाँ भी गेट्स ऑफ ट्रायम्फ आया था। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टेकल को पूरी तरीके से हटाने के लिए रेडी हैं और सोच रहे हैं कि ये रास्ता मैं कब जल्द से जल्द हटाऊँ। ठीक है। नेक्स्ट आया है रिजुवेनेटिंग रेन, क्लियर द पास्ट। यहाँ अपने पास्ट को वो ख़त्म करने की सोच रहे हैं। जितना भी पास्ट में हुआ, जो पहली गर्लफ्रेंड थी या पहले पास था या पहली मैरिज थी या कुछ भी पहला था, या आप लोगों के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो पहला था, तो उस चीज़ को वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अवॉइड इन द सेंस कि
उसको भुलाकर कुछ नया क्रिएट करने हैं, कुछ नया। जैसे रिजुवेनेटिंग रेन मतलब जब बारिश में आप नहाते हैं तो बिल्कुल पूरा तन मन धन पूरी तरीके से आप फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी नहीं मिलता है या आप नहाते नहीं हैं, लेकिन जब रेन में नहाते हैं तो कैसा एक अलग ही फुहार होती है ना, वो एक फुहारे की फुहार बाथरूम की अलग ही होती है, एक रेन की फुहार अलग ही होती है जो नेचुरल आती है। तो यही तो नेचर में रहना। आप लोग खुशनसीब हैं अगर आप नेचर में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं, बहुत सुंदर सुंदर दरख्त हैं, पेड़ हैं, और ठंडा ठंडा पानी भी आ जाता है कभी ना कभी फुहार, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं, स्वेटर पहनना पड़ता है जून जुलाई में। तो आप वाकई बहुत लकी हैं। बस कभी भी अपने आप को अनलकी ना कहें, किसी भी सिचुएशन में हो तो वाकई आप लकी हैं, क्योंकि आप नेचर से जुड़े हुए हैं, आप नेचर को पहचानते हैं, नेचर के साथ जुड़ना जानते हैं। और तभी इन ऐसे नेचर में रहने वाले लोग वाकई बहुत दिल के बहुत साफ़ होते हैं, खूबसूरत होते हैं, भोले होते हैं। इसीलिए होते हैं क्योंकि भोलापन होता है ना, नेचर में भोलापन है, देने की शक्ति है। लो लो, देते रहती है, देती रहती है, देती ही रहती है। हम जंगल को जला भी देते हैं ना तो भी वहाँ से नई कोपलें आती हैं। नेचर का काम है देते रहना। ऐसे ही डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी भी क्लीन होती जा रही है। वो पिछले आपके जुड़े जो पास थे उनसे वो निकल कर नए की तरफ आगे आ रहे हैं, प्रेजेंट की तरफ हील हो रहे हैं, और किसी भी तरीके से अब पास्ट में जाना नहीं चाह रहे हैं। एक और कार्ड ले लेते हैं, वंडरस यूनिवर्स। आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अब सूरज, चांद, सितारे, प्लैनेट्स, इन सब की ब्यूटी को भी जानने लगे हैं, जो कि पहले कहते थे कि अरे ये कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं होता है, क्या तुम चांद सितारों की, बारिश की, पेड़ पत्तों की बातें करती रहती हो, कुछ और भी बात किया करो। जबकि हो सकता है कि आप हीलर हों, या जबकि ये हो सकता है कि वो हीलर हो, लेकिन वही सोचते हो कि ये तो मेरा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन में जुड़ते हुए भी अभी अपने आप से कनेक्ट नहीं हुए थे, लेकिन अब पूरी तरीके से कनेक्ट हो गए हैं और इस जर्नी को संभालने लगे हैं, समझने लगे हैं, और रास्ते के नए नए जो जितने भी ऑब्स्टेकल हैं उनको हटाने लगे हैं, और अपने आप को बिल्कुल नया बनाने लगे हैं, और यूनिवर्स का भी थैंक्स करने लगे हैं। तो मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, और इसी तरह से आगे आप भी बढ़ते रहें, मुझे भी बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। आपकी ज़िंदगी में नई खुशियाँ आएँ, आपके डीएम आपके पास जल्द से जल्द आएँ, बस यही मेरी कामना है। और चाहती हूँ कि आप जो भी सोचें वो मल्टीप्लाई होकर आप तक मिले। जो भी मतलब पॉजिटिव अच्छा सोचें, है ना। तो अच्छा सोचते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए। थैंक यू सो मच। अपना आपका दिन शुभ हो, और ऐसे ही प्यार करते रहें अपनों को और अपने आप को। थैंक यू सो मच।